नमस्कार। आज हम हमारा तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत 11 राष्ट्र गौरव का भाव जागृत करने वाले श्लोकों का संकलन किया गया है। तो आइए हम उन 11 श्लोकों को पढ़ें, उनकी साहित्यिक और व्याकरणिक व्याख्या को समझने का प्रयत्न करें। तृतीय पाठ है अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिंतने हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते बहुत पुरानी है। वेदेष्वपि आ राष्ट्रे राजन्य है वयम राष्ट्रे जागृयाम है अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। अर्थात वेदेष्वपि वेदों में भी आ राष्ट्रे राजन्य है शूर है ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम। अर्थात नियम या व्यवस्था से चलने वाले संपूर्ण देश में राजा लोग शूरवीर हों, धनुर्धर हों, रोगों से रहित हों और श्रेष्ठ रथों या वाहनों से युक्त हों। और वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, इसका तात्पर्य है कि हम पुरोहिता अर्थात नगर का हित चिंतन करने वाले लोग राष्ट्रीय जागृयाम हैं, राष्ट्र को जागृत या उन्नत रखने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहेंगे। और अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम का तात्पर्य है कि मैं धन के लिए उपासना करने वाले और नियम या व्यवस्था से चलने वाले इस देश में सभी उपासकों को अभिष्ट उनका वर प्रदान करती हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु आदि बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन राष्ट्र शब्द के प्रयोग से एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट किया गया है। अर्थात तीनों ही ऋचाओं में राष्ट्र शब्द की संकल्पना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना, अस्मदीया हमारी राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है वो अर्वाचीना नई है, पश्चिमाच्च आगता और पश्चिम देशों से आई हुई है। इति ये मन्यन्ते ऐसा जो लोग मानते हैं, ते तो वस्तुतः भ्रांता संति वे तो वास्तव में भ्रमित हैं। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदम भारतवर्षम हमारा यह भारतवर्ष एकम एक चिर पुरातनम बहुत लंबे काल से चला आया और पुरातन काफ़ी प्राचीन सनातनम च राष्ट्रम वर्तते और हमेशा से बना रहने वाला राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिंतकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकम एव राष्ट्रमिति नैव मतम। किंतु अत्र लेकिन यहाँ हमारे देश में ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कविभिः और कवियों के द्वारा, तत्वचिंतकैश्च और तत्व का चिंतन करने वालों के द्वारा, केवल मात्र भौतिकम भौगोलिकम भौगोलिक रूप से अथवा राजनैतिकम घटकम एव अथवा राजनैतिक घटक की दृष्टि से ही राष्ट्रम इति नैव मतम इसे राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी गई है। राष्ट्रम इति यद उच्यते तदत्र चैतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्रम इति राष्ट्र इस प्रकार से यद उच्यते जब इसे कहा जाता है, तद अत्र एकम तो यहाँ एक चैतनम सांस्कृतिकम एक चैतन अर्थात जीवित और सांस्कृतिकम अर्थात अनेक संस्कृतियों से युक्त घटकम मतम एक चैतन तत्व की कल्पना की जाती है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, इदम राष्ट्रम इस राष्ट्र को वयम हम भारतीय लोग देवम मन्यामहे एक देव के रूप में मानते हैं। एतद वे भारतम अस्माकं दृष्टो न कश्चित मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति यथा किलोक्त अथर्वेदे माता भूमि पृथिव्यो पुत्रोहम पृथिव्यः। वे निश्चित रूप से भारतम अस्माकं एतत् भारतम यह भारतवर्ष अस्माकं दृष्टो हमारी दृष्टि में कश्चित कोई मृत्पिंडो व भूखंडो न विद्यते कोई मिट्टी का पिंड मात्र या कोई भूमि का खंड मात्र नहीं है, अपितु बल्कि मातृभूमि ही अस्ति यह हमारी मातृभूमि है, हमें जन्म देने वाली है। यथा जिस प्रकार से कि किल उक्त अथर्वेदे निश्चित रूप से अथर्वेद में कहा गया है, माता भूमि मेरी माता है, अहम पृथिव्यः पुत्रो और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति ऋग्वेद में भी कहा गया है
पृथ्वी माता, द्यौर मैं पिता, पृथ्वी मेरी माता है और अंतरिक्ष मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येवं विविधे रूपे रूपे तास्ति भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। अस्माकं भारत माता, इयम अस्माकं भारत माता, यह जो हमारी भारत माता है, किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। मातृभूमि, यह हमारी मातृभूमि है। पितृभूमि, यह हमारी पितृस्वरूपा भूमि है। पुण्यभूमि, यह हमारी पुण्य कर्मों को जन्म देने वाली भूमि है। धर्मभूमि, यह हमारी धार्मिक कार्यों की भूमि है। कर्मभूमि, यह हमारी कर्म भूमि है। देवभूमिश्च, और यह देवताओं की भूमि भी है। इति एवं विविधे रूपे, इस प्रकार से अनेक रूपों के द्वारा रूपेता अस्ति, यह वर्णित की गई है। और हमारी भारत माता किस प्रकार की है। भुवन मन मोहिनी, पूरे संसार का मन मोह लेने वाली है। राष्ट्र संबंधिन है, राष्ट्रीयता संबंधिन है, राष्ट्र गौरव संबंधिन है, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र के गौरव से संबंधी और राष्ट्र भक्ति से संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए गए हैं। आइए हम इन श्लोकों को समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रथम श्लोक है, उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। हम इसे अन्वय पूर्वक पढ़ेंगे। इसका अन्वय होगा, यत् समुद्रस्य उत्तरम, यत् जो समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर दिशा में है, च और हिमाद्रेः दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण दिशा में है। भारत की वस्तु स्थिति का भौगोलिक वर्णन किया जा रहा है। यत्र भारती नाम संतति, और यत्र जहाँ पर भारती नाम की संतति अर्थात संतानें हैं या प्रजाएं हैं, तत्एव वह ही भारतम नाम वर्ष है। भारत नाम का वर्ष, वर्ष का तात्पर्य है एक भूखंड है, विशाल भूखंड है। ठीक है, तो जो समुद्र से उत्तर दिशा में है और हिमालय के दक्षिण दिशा में है और जहाँ की प्रजा भारतीय नाम से जानी जाती है, वह ही भारत नाम का एक विशाल भूखंड है। द्वितीय श्लोक, इसमें व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो हिमाद्रेश्चैव पद में संधि विच्छेद हो जाएगा। हिम प्लस अद्रेः प्लस च प्लस एव, और हिमाद्री पद एक सामासिक पद है। इसका विग्रह होगा हिमस्य अद्रि, और इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति में तद भारतम पद में संधि विच्छेद किया जाएगा, तत् प्लस भारतम। आइए दूसरे श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम देव निर्मितं तम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से आरंभ होकर के यावत इंदु सरोवरम, जहाँ तक इंदु सरोवरम अर्थात हिंद महासागर है, वहाँ तक का देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाया गया, तम देशम, वह जो देश है, हिंदुस्थानम प्रचक्षते, वह हिंदुस्तान कहलाता है। इसमें व्याकरणिक दृष्टि से समारभ्य पद में सम प्लस आरभ्य संधि विच्छेद किया जाएगा। यावद इंदु सरोवरम में संधि विच्छेद किया जाएगा, यावत प्लस इंदु प्लस सरोवरम, और देव निर्मितम पद सामासिक है, इसका विग्रह होगा दैवेहि निर्मितम इति। और अंतिम शब्द प्रचक्षते में प्रय उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। आइए तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। देवः किल गीतकानि गायन्ति, स्वर्ग
अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे ये सुरत्वात् भूयः पुरुषः भवन्ति ते तु धन्या संति। अर्थ होगा इसका, देवा देवता लोग भी किल निश्चित रूप से गीतकानि गायन्ति, जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं वे कि स्वर्ग अपवर्ग आस्पद, स्वर्ग को और अपवर्ग अर्थात मोक्ष के आस्पद अर्थात स्थान को मार्गभूत देने वाले या उसके माध्यम, उसका जो माध्यम है कौन, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के उस भूखंड पर सुरत्वात् भूयः पुरुषा भवन्ति, ये अर्थात जो लोग सुरत्वात् अपने देवत्व को छोड़ करके भूयः पुनः पुरुषा भवन्ति पुरुष रूप में जन्म लेते हैं, ते तु धन्याः सन्ति, वे वास्तव में धन्य हैं। अर्थात देवता लोग भी अपना सुरत्व छोड़कर भारत भूमि की पुण्य धरा पर जन्म लेना चाहते हैं। इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो गायन्ति पद में गय धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। किल एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। धन्यास्तु पद में धन्या प्लस तु संधि विच्छेद किया जाएगा। ते पद में मूल शब्द है तद, इसके पुल्लिंग रूप की प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते पद में संधि विच्छेद किया जाएगा। स्वर्ग प्लस अपवर्ग प्लस आस्पद मार्ग भूते। और भवंती पद में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और अंतिम पद सुरत्वात् में सुरत्व मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। आइए चौथे श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डमुपाश्रितः। इसका अन्वय होगा, भारते जन्म संप्राप्य, यह जन है सत्कर्मसु परांगमुख है, स पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। अर्थात भारते जन्म, भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर भी जन्म संप्राप्य, जिसने जन्म संप्राप्य अर्थात ले करके यह जन है, ये अन्वय में हमें समझना है कि जो व्यक्ति सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से या पुण्य कर्मों से परांगमुख है, दूर हो गया है, पाप कर्मों में लग गया है, सह उस व्यक्ति ने पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष अर्थात अमृत के कलशम घड़े को हित्वा छोड़ करके विष भांडम उपाश्रित है, जहर के घड़े को उपाश्रित है अर्थात उसका आश्रय ले लिया है। तात्पर्य है कि भारत की भूमि पर जन्म लेने के उपरांत भी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म न करके दुष्कर्मों में संलग्न रहता है, उसने अमृत भरे कलश को छोड़ करके मानो जहर के भरे हुए घड़े को अपने पास उसका आश्रय ले लिया है। व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो इसमें संप्राप्य पद में सम उपसर्ग पूर्वक प्राधातु प्राप धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्कर्मसु पद में सत्कर्मन मूल शब्द सप्तमी विभक्ति और एकवचन का प्रयोग किया गया है। हित्वा शब्द में हित्वा पद में हा धातु और कत्वा पद का प्रयोग किया गया है। विष भाण्डम उपाश्रित में संधि विच्छेद किया जाएगा, विष भाण्डम प्लस उपाश्रित है। और यदि उपाश्रित पद को भी देखा जाए तो इसमें उप उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक, दो इसमें उपसर्ग हैं, उप और आंग, दो उपसर्ग पूर्वक इसमें श्री धातु और क्तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और विष भाण्डम ये एक सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा विशस्य भाण्डम इति विष भाण्डम। आइए पांचवें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। आइए इसका अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां सर्वमानवः एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। अर्थात पृथिव्याम संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वमानवः सभी मनुष्यों को एतत् देश इस देश के अर्थात भारत देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए अग्रजन्मनः अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों या महापुरुषों के सकाशात पास से
उनके चरित्र से स्वम स्वम चरित्रम, अपने अपने चरित्र को शिक्षेरन, सीख लेना चाहिए। अर्थात उनके चरित्र से सीखने योग्य सभी गुणों को सीख लेना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से इसमें देखा जाएगा तो एतत् देश पद में संधि विच्छेद होगा। एतत् प्लस देश, सकाशाद अग्रजन्मनः में संधि विच्छेद किया जाएगा, सकाशात प्लस अग्रजन्मनः। शिक्षेरन पद में शिक्ष धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन पद का प्रयोग किया गया। यह एक आत्मनेपदी प्रयोग है। और पृथिव्याम पद में पृथ्वी मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। आइए छठे श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अन्वय होगा लक्ष्मण, लंका स्वर्णमयी अपि मे न रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। अर्थात श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, लंका स्वर्णमयी अपि, लंका सोने से बनी हुई है, अपि फिर भी मैं अर्थात मुझे न रोचते, पसंद नहीं आती है या मेरे मन का हरण नहीं करती है। क्यों कि जननी जन्मभूमि च, जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि, अयोध्या के लिए उन्होंने प्रयोग किया ये पद कि मेरी माँ और अयोध्या मुझे स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी अधिक गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ या महान प्रतीत होती है। तो तात्पर्य यह है कि हमें भी हमारी मातृभूमि अर्थात भारत माता सभी पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ या महान प्रतीत होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से इसमें देखा जाएगा तो में पद में अस्मत् मूल शब्द है, इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम का, लेकिन इसका विकल्प में रूप चलता है में नो नह, ये वही विकल्प वाला एक वचन का रूप है। रोचते पद में रुच धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, ये भी आत्मनेपदी प्रयोग है। जन्मभूमिश्च पद में संधि विच्छेद किया जाएगा, जन्मभूमि प्लस च। स्वर्गाद अपि में भी संधि विच्छेद किया जाएगा, स्वर्गात प्लस अपि। और गरीयसी पद में गुरु शब्द में येसुन प्रत्यय लगने से गरियान शब्द बनता है अर्थात श्रेष्ठ, और गरियान शब्द में गी प्रत्यय लगाने से इसका स्त्रीलिंग रूप बनता है गरीयसी। आइए सातवें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, राष्ट्रमंगलकारिणीं राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामः, यया विना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम न पश्यन्ति। अर्थात राष्ट्र मंगलकारिणीं, राष्ट्र का मंगल करने वाली या उसका विकास करने वाली राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र भक्ति वाली दृष्टि को या उस विचारधारा को नमस्यामः हम नमस्कार करते हैं। यया विना, जिस भावना के बिना स्वनिकट स्थितम, अपने पास में स्थित रहने वाले या अपने सामने उपस्थित होने वाले राष्ट्रम न पश्यन्ति, राष्ट्र को भी लोग नहीं देख पाते हैं। अर्थात राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र भक्ति की भावना होना नितांत आवश्यक है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसमें यया पद में यत मूल शब्द है, इसकी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और पश्यन्ति पद में दृश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आइए आठवें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्यभुः, तावतीं भुवम् आवृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। अर्थात इसका अन्वय होगा, समान संस्कृति मतां जनानां, जनानां हमें समझना है, यावती पितृपुण्यभुः तावतीं भुवम् आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्यते। तात्पर्य है समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति की विचारधारा रखने वाले जनानाम लोगों के लिए, यावती पितृपुण्यभू, जितनी उनके पिताजी की पुण्य भूमि है या जितनी भूमि को वो उनकी पितृ पुण्य भूमि मानते हैं, तावतीम भुवम, उतनी ही भूमि को आवृत्य मान करके या उसे ले करके एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र के शब्द से संबोधित किया जाता है।
व्याकरण की दृष्टि से यदि इसमें देखा जाएगा तो समान संस्कृति मताम पद में समान संस्कृति मत मूल शब्द है और मतु प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। यावती पद में यावत शब्द है और वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वतु प्रत्यय का प्रयोग परिमाण अर्थ में किया जाता है। भुवनमावृत्ति में भुवम प्लस आवृत्ति संधि विच्छेद किया जाएगा। और आवृत्ति यदि पद को देखा जाए तो इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक व्री धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अंतिम निगद्यते पद में नी उपसर्ग पूर्वक गद धातु और इसके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम नवम श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। अन्वय इस प्रकार से होगा। यस्य मनसि, मनसि हमें मानना है, यस्य मनसि पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं न विद्यते किल तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वं भवितुं न अर्हति। अर्थात यस्य मनसि, जिस व्यक्ति के मन में पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम अर्थात भारतवर्ष के प्रति पितृभूत्वम ये मेरी पितृभूमि है ऐसी भावना, अथवा पुण्यभूत्वम ये मेरी पुण्यभूमि है, इस प्रकार की द्वयम न विद्यते ये दोनों भावनाएं यदि उसके मन में उपस्थित न हो तो किल निश्चित रूप से तस्य उस व्यक्ति के लिए तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में स्वत्वम अर्थात अधिकार करने की क्षमता भवितुम न अर्हति नहीं आ सकती। वो व्यक्ति अपने देश को सुरक्षित अथवा उस पर शासन करने का अधिकार नहीं पा सकता। व्याकरण की दृष्टि से यदि इसमें देखा जाए तो पितृभूत्वम पद में पितृभू मूल शब्द है और इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से पुण्यभूत्वम पद में पुण्यभू मूल शब्द है और त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यस्य पद में इसी प्रकार स्वत्वम पद में स्व मूल शब्द है और त्व उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यस्य पद में यत मूल शब्द है, इसके पुल्लिंग रूप की षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। विद्यते पद में विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया गया है। और भवितुम पद में भू धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अंतिम किलार्हति पद में संधि विच्छेद किया जाएगा किल प्लस अर्हति। आइए हम 10वें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रीयान्वलम्ब्य हि भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। ही राष्ट्रीयान अवलंब्य राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रीयः तु सर्वदा शिक्षणीयः। ही का तात्पर्य होता है वास्तव में राष्ट्रीयान अवलंब्य अर्थात राष्ट्र में रहने वाले लोगों को अवलंब्य के आधार पर ही राष्ट्र से उत्थान पतने भवतः उस राष्ट्र का उत्थान अर्थात विकास और पतन होता है। तस्मात् इसीलिए राष्ट्रीयः तु देश के नागरिक तो सर्वदा सदैव ही शिक्षणीय शिक्षित किए जाने चाहिए। अर्थात यदि हमें देश को उन्नत करना है उसका उत्थान करना है तो वहाँ के नागरिकों को हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। व्याकरण की दृष्टि से यदि इसमें देखा जाएगा तो राष्ट्रस्योत्थान पतने पद में संधि विच्छेद किया जाएगा राष्ट्रस्य प्लस उत्थान पतने। और उत्थान पतने एक सामासिक पद भी है, इसमें उत्थाने च पतने च इति इस प्रकार से विग्रह होगा। राष्ट्रीयान अवलंब्य पद में राष्ट्रीयान प्लस अवलंब्य इस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाएगा। और यदि अवलंब्य पद को देखा जाए तो इसमें अव उपसर्ग पूर्वक लंब धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अंतिम पद तस्मात् शिक्षणीयास्तु में संधि विच्छेद किया जाएगा तस्मात् प्लस शिक्षणीय प्लस तु। और शिक्षणीय पद को यदि देखा जाए तो इसमें शिक्ष धातु और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए अंतिम श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात शस्त्रम विद्या शास्त्रम विद्या च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये यतः हमें मानना है
शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे एव शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात शस्त्र विद्या अर्थात शस्त्रों को चलाने की अस्त्र शस्त्र की विद्या और शास्त्र विद्या शास्त्र ज्ञान द्वे विद्ये दोनों ही विद्याएं प्रतिपत्तये ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। यतः क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शस्त्रों के द्वारा रक्षित किया गया या सुरक्षित किए गए राष्ट्र में देश में ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते शास्त्रों की चर्चा होती है। अर्थात यदि भारतवर्ष के अंदर शास्त्र ज्ञान को जीवित और निरंतर रखना है तो पहले इसकी सीमाओं को शस्त्रों के द्वारा सुरक्षित भी रखना होगा। व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो इसमें द्वे विद्ये पद में विद्या मूल शब्द है, इसकी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। प्रतिपत्तये पद में प्रतिपत्ति मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति और एकवचन का प्रयोग किया गया है। शस्त्रेण पद में मूल शब्द है शस्त्र, तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। रक्षिते पद में रक्ष धातु में क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हुए सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। और शास्त्र चर्चा ये सामासिक पद है, इसका विग्रह होगा शास्त्राणाम चर्चा इति शास्त्र चर्चा। और अंतिम प्रवर्तते पद में प्रउपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा यह पाठ अनुवाद की दृष्टि से यहीं समाप्त होता है। हमने 11 श्लोकों को पढ़ा। मुझे आशा है आपको उसकी व्याकरणिक और साहित्यिक व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। हमारे आगामी वीडियो में हम चतुर्थ पाठ जम्बस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।